सर बताया जाए, अभी जो वायरल फीवर चला हुआ है सर, कि बच्चों को बड़ों को एक बैग बुखार हो जाना, उल्टी होना, वोमिटिंग आ जाना, पेट में दर्द होना, एक बैग सीरियस हालत होता है सर, ये क्या है? मतलब सर ये अभी हवा है ये या सीजन ये क्या है सर? आप इसको बताएं डिटेल्स में सर। एक्चुअली ये जो अभी रेनी सीज़न है जी जी और ये नहीं है, बिल्कुल ज़माने क़दीम से जी इस सीज़न में जो है वायरल फीवर का जो है मतलब प्रकोप जो है होता है जी और हर जगह होता है। और इस वायरल फीवर में सर्दी होती है, खांसी होता है, बुखार भी आता है, पूरे बदन में हड्डियों में दर्द होता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई कोरोना नहीं है। जी जी ये 2 ढाई दिन 3 दिन तक में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। प्रिकॉशंस ये लेना है कि रेस्ट करना है जी और वो सर्दी वर्दी से बिल्कुल बचना है, जी गर्म पानी का इस्तेमाल करना है ना। और इस तरह से जो भी इसकी जो सही दवाएं हैं जी उसका इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। खांसी वासी के लिए गार्गिल करना है ना। जी भाप लेना है, भाप लेने से भी बहुत आराम मिलता है। गर्म पानी का भाप नाक के ज़रिए उसको लिया जाता है, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। और सर कहना था कि सर कोरोना वैक्सीन जो अभी लिया जा रहा है सर, बहुत सारे लोगों में भ्रमित किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन ऐसे है और 2 साल के बाद वैसा हो जाएगा। तो सर इस पे आपका क्या है सर? आप एक डॉक्टर के नाते आपको बताइए, लोगों को बताइए सर हमारे माध्यम के सर, क्या है वैक्सीन में सर? मौजूदा हालात में जो कोरोना वैक्सीन है जी और इसको जो भी साइंटिस्ट ने इसको जो रिसर्च किया है अभी, तो जाहिर सी बात है कि जो रिसर्च किया है अभी सारे हालात को देखते उन्होंने किया है जी जी और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने रिसर्च किया होगा। चूँकि मसला हिंदुस्तान का नहीं पूरे दुनिया का है कि भाई अगर इसका इतना ही नुकसान होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी जी तो ऐसा इतना भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन जहाँ तक मेरे बात समझ में आती है कि ये इस वैक्सीन को ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझ बूझ के लेना चाहिए जिनको हार्ट का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम्स है या फिर वो लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई उनका है और इस तरह से कोई ऐसी बीमारी जो तुरंत उनको हो रही है और ख़ास के जो लंग से रिलेटेड बीमारियां जिनको है, दम्मे की बीमारी है और ब्रोंकाइटिस से वो परेशान है। ऐसी अवस्था में हमें लगता है कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ जाए। लेकिन बाकी ऐसे लोगों को आम तरीके से लेने में कोई परेशानी हम समझते हैं कि तो बिल्कुल सर वैसे डरने की जरूरत नहीं है नौजवानों को लेने में, कि ऐसा बात है 2 साल के बिल्कुल बाद नहीं, ऐसे- बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी सर कह रहे हैं कि आप लोग खुल के इससे आगे आइए, आप बिल्कुल वैक्सीन ही एक बिल्कुल जरिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही सर बात उनके है। बातों के सर आप क्योंकि क्या हर ज़माने में इस तरह का जो भी प्रकोप होता रहा जी है जी नहीं है। प्रधानमंत्री भी सर कह रहे हैं कि आप लोग खुल के इससे आगे आइए, आप बिल्कुल वैक्सीन ही एक बिल्कुल जरिया है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही सर बात उनके है। बातों के सर आप क्योंकि क्या हर ज़माने में इस तरह का जो भी प्रकोप होता रहा है, जी ज़माने कदीम में देखेंगे किसी ज़माने में स्मॉल पॉक्स जी की बीमारी बहुत फैली थी, जी तो उस वक्त भी जो है टीकों का जो है प्रकरण शुरू हुआ जी जिससे वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। इसके बाद एक टीबी का एक बहुत ज़माने तक चला, उसके भी एंटी टीबी जो है वैक्सीन दिया जाने लगा, उससे भी वो काफ़ी उस पर रोकथाम हुआ। तो इस तरह से पोलियो का प्रॉब्लम आया, उससे भी वैक्सीन दी गई, उससे भी जो काफ़ी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ, बल्कि ख़त्म ही हो गया पोलियो। हम तो लगता है कि पोलियो अब है ही नहीं है दुनिया के अंदर में। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं दुनिया के अंदर में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कोई भी काम करते हैं। और हम तो शुक्रगुज़ार हैं ऐसे लोगों के जो इतने कम वक्त में कोरोना जैसी बीमारियों पर एक गोया के उसके वैक्सीन्स को लाया उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण भी आए कि जिन्होंने वैक्सीन लिया, अगर कोरोना का इफेक्ट भी हुआ तो उनकी मौतें नहीं हुई, वो सरवाइव कर गए। सर सारी तरह से मतलब इससे सेटिस्फाइड है ना ये हाँ वैक्सीन बिल्कुल, सर? आपकी तरफ से सर सेटिस्फाइड है ना सर? सेटिस्फेक्शन है, हम समझते हैं कि जो बिल्कुल लोग जो लेना भरमा रहे चाहिए। वो गलत है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग एक्चुअली होता क्या है जी कि कोई भी 100% कोई चीज़ होती नहीं है। जी ऐसे भी जितनी भी दवाएं दुनिया में हैं, अगर किसी एक आदमी को एक दवा काम कर रही है तो यह नहीं कहा जा सकता है। सिंपल बीमारी जैसे खांसी की दवाई, अगर एक दवा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि 100 आदमी को फ़ायदा कर जाए। हो सकता है कि 80 आदमी को फ़ायदा करे, 10 आदमी को नहीं फ़ायदा करे। हो सकता है 2 लोगों को नुकसान भी हो जाए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको नुकसान का पहलू नज़र आया होगा, जिसको ये लोग मतलब उसकी वजह से हुआ, चूँकि इससे मौतें हुई, इस लोग डरे हुए हैं और कोई बात नहीं है जहाँ तक मैं बाकी सारे सेटिस्फाइड हैं सर। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि खुल के वैक्सीन लेने के लिए सर बिल्कुल क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीन लेना चाहिए ताकि जो है ये बुरी बीमारी जो दुनिया में आ गई है इससे
बचाया जा सके, हिफाजत की जा सके। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इसको ज़िम्मेदारी के साथ, इसको बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस में जो है इस पर पहल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जी सर, नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है, मैं मिल्की मोहल्ले में रहता हूँ और सिमरिया रिसर्च लेबॉर्ट्री एक हमारी दवा की कंपनी, उसका मैं डायरेक्टर हूँ और हमारा ख़ुद भी अपना रिसर्च वर्क है अपने मेडिसिन्स पर। और मैं समझता हूँ कि भाई जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है दुनिया के।